और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर के उस एग्जैक्ट पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहां से हम कहें कि सप्तऋषि जो बनाए गए हैं, सप्तऋषियों की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आप देखिए कमल पर विराजमान एक सप्तऋषि में से, सप्तऋषियों में से एक ऋषि ये हैं। इसी तरह से 7 ऐसे ऋषि हमारे चारों ओर आपको नजर आएंगे। अलग अलग ऋषियों को विराजमान किया गया है जो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। और इतनी खूबसूरती के साथ इनका जो यहाँ पर इनको बैठाया गया है और जो पत्थरों का जो काम किया गया है, जितना ग्रेसफुली जो स्टोन वर्क किया गया है, उस पर भी तमाम मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ आपको नज़र आएगी, वहाँ आपको 2 और बच्चे नज़र आएंगे। और यहाँ सप्तऋषि की जो मूर्तियाँ हैं, इसी तरह की 7 मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। महाकाल के नए विशाल परिसर में जिन सप्तऋषियों की मूर्तियां लगाई गई हैं, उनमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदंगी और वशिष्ठ हैं। जो कॉरिडोर है उसके दूसरी तरफ शिव स्तंभ हैं जो 108 की संख्या में है, और वहाँ पर शिव के अनंत तांडव के 108 जो मुद्राएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा उस पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पर सप्तऋषि मंडल है, शिव स्तंभ है, त्रिपुरासुर का एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है, और कई सारी दूसरी मूर्तियाँ और स्कल्पचर जो शिव पुराण या शिव के जीवन के प्रसंग जो दिखाती हैं उनसे जुड़ी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। शिव पुराणों में जो लिखा है, सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की जिस महिमा का बखान है, वो सब कुछ इस विशाल परिसर में एक साथ मौजूद होंगे। ये कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। इस पूरे काम में देखें तो मेनली 4 कंपोनेंट हैं। पहला 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स भी हैं, जिससे कि इस पूरे एरिया का जो परिसर का हमारा एरिया है उसकी लगभग 80-90% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई वहाँ से हो जाया करेगी। उसके बाद 2 गेट हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, इनके माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो म्यूरल्स की पूरी श्रृंखला है, 900 मीटर का जो हमारा कॉरिडोर है उस पर म्यूरल्स की श्रृंखला है जिसपे शिव पुराण से संबंधित जो स्टोरीज हैं उनको उकेरा गया है। रात में भी अच्छे तरीके से वो हाईलाइट हो सके इसके लिए लाइटिंग भी इसमें लगाई गई है, और इनके बारे में दर्शक अच्छे तरीके से जान सके इस हेतु ऑडियो गाइड की सुविधा भी QR कोड के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जिस नदी द्वार का जिक्र आपने सुना, उससे जुड़ा महाकाल पथ कैसा है वो भी देखिए। ये जो पूरा पथ है, रास्ता है, तो वहाँ आपको नंदी गेट नज़र आ रहा होगा, जो मेन गेट होगा जहाँ से भक्तगण प्रवेश करेंगे। और ये पूरा महाकाल पथ होगा, यहाँ से शुरू होगा। और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आपको सारा नज़ारा एक ग्लिम्स में दिखाने की कोशिश करें। तो ये पूरा एक पथ होगा जहाँ से भक्तगण प्रवेश करेंगे, और यहाँ से ये जो महाकाल पथ है वो वहाँ तक जाएगा, तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी तक। ये बड़े बड़े खंभे यहाँ पर खूबसूरती से सजाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, और तरह तरह की मूर्तियाँ के आसपास लगाई गई हैं। महाकाल कॉरिडोर का कोना कोना, इंच इंच आतुत्य है। कमल तालाब को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। ये वो तालाब है जिसे कमल तालाब नाम दिया गया है। इसमें खूबसूरत लाइटिंग होगी, पानी इसके अंदर झरने ऊपर तक जाएंगे, कलरफुल। वहाँ स्टैचू लगी हुई है शिव जी की, और 4 जो शेर हैं वो चारों तरफ बिछाए गए हैं शिव जी की मूर्ति के। तो ये काफ़ी ग्रेसफुल, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होने वाला है जब इसको फाइनल टच दिया जाएगा। पहले फेज का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। चूंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है, ऐसे में बाकी बचे काम भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। हमारी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले हमारा अभी का फोकस इस पे है कि हम लोग पहले इस काम को कुछ जो थोड़े बहुत हमारे काम बचे हैं उनको कंप्लीट कर लें, और सारे काम 30 सितंबर तक हमारा पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा जनता को इस पूरे प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट से जोड़ने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। एक अनुष्ठान भी होगा जो विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर में उससे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे, और कई सारे लोकल प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जिससे कि पूरे शहर को इस लोकार्पण के साथ भी जोड़ा जा सकता है। महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब एक ऐसी संध्या वाटिका भी बनाई जा रही है।
जिसे दिन के उजाले में देखकर भी रात का एहसास होगा। ठीक मेरे पीछे आपको महाकाल मंदिर नजर आ रहा होगा, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के ठीक सामने हम जहाँ खड़े हुए हैं, पहले मैं इस जगह को आपको थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा पूरा फ्रेमवर्क दिखा दें। ये पूरा फ्रेमिंग किया गया है चारों तरफ से, तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर का ये एरिया होगा। तो इस एरिया में पूरा फ्रेमवर्क किया गया है और इसको आगे जाके नाम दिया जाने वाला है नाइट गार्डन। ये नाइट गार्डन कैसे होगा, क्या होगा, हमारे साथ जो आर्किटेक्ट हैं कृष्ण मुरारी जी वो हैं, उनसे हम बात करते हैं। कृष्ण मुरारी जी, एक और अट्रैक्शन पॉइंट होगा कि मंदिर के ठीक सामने नाइट गार्डन की तरफ होगा, कैसे क्या स्वरूप रहेगा? इसका स्वरूप इसी तरह से रहेगा कि ये एक इस तरह का चलने का पैदल मार्ग बनाया है जिसमें जो पूरा बेल से ढका रहेगा और उसके चारों तरफ घने पेड़ों का प्लांटेशन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे दिन में भी आपको जंगल में जैसा अंधेरा रहता है उस तरह का फीलिंग आएगा। तो इसलिए इसे संध्या, हिंदी में हम संध्या वाटिका बोल रहे हैं, बाकी नाइट गार्डन इसीलिए कहा गया है। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन अब इस दिव्यता से भरी नगरी को देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ क्या खास इंतजाम होंगे, वो भी सुनिए। विजिटर फैसिलिटी सेंटर का मतलब ये है कि मतलब आप सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार में अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जूता रखने के लिए जूते स्टैंड हैं, क्लॉक रूम है, जो लोग सीधा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आते हैं उनके लिए लगेज रखने के लिए क्लॉक रूम है, मोबाइल और प्रेशियस आइटम रखने के लिए लॉकर रूम्स हैं, और नहाने के लिए बाथरूम्स हैं, टॉयलेट फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, और आपका क्यू कॉम्प्लेक्स है। बड़ी बात यह है कि देवों के देव महादेव के इस कॉरिडोर को बनाने में सर्वधर्म संभाव का भी पूरा ख्याल रखा गया है। भारतीय संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब का मिश्रण यूं ही नहीं कहा जाता है। आपको मैं वहाँ दिखाऊं, एक मस्जिद आपको दूर वहाँ से नज़र आ रही होगी। कुछ ही देर पहले वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, उसकी आवाज़, उसका साउंड साफ यहाँ पर सुनाई दे रहा था। तो ये कॉरिडोर पूरा भगवान शिव के आसपास केंद्रित है। महाकालेश्वर के नाम पर ये जो कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ मस्जिदें भी आपको आसपास नजर आएंगी। यहाँ पीछे भी देखिए पास में ही एक और मस्जिद आपको नजर आएगी। तो ये मिश्रण है हमारे हिंदुस्तानी तहजीब का कि यहाँ पर गंगा जमुनी जो तहजीब होती है उसका पालन लोग दिल से करते हैं। और यही वजह है कि मस्जिदों को भी यहाँ पर वही सम्मान मिलता है जो इन मंदिरों को मिलता है। महाकाल कॉरिडोर सिर्फ प्रोजेक्ट भर नहीं है, ये मध्य प्रदेश और भारत के सांस्कृतिक गौरव की नई गाथा भी है। ऐसे में एमपी सरकार ने इसके उद्घाटन को महोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। ये आयोजन उज्जैन में तो हो गए, लेकिन उज्जैन